नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है और इस समय प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर तेज हो चुका है। कहीं लगातार झमाझम बारिश हो रही है तो कहीं काले बादलों के बीच अचानक तेज बौछार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव वाला क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल चुका है और इसके साथ उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां फिर मजबूत होती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला कई इलाकों में जारी रह सकता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह गतिविधि और ज्यादा बढ़ सकती है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है और आने वाले दिनों में भारी बारिश देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहाँ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हरदोई, जौनपुर, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और वाराणसी के आसपास के इलाकों में बारिश का असर काफी मजबूत रह सकता है। इन क्षेत्रों में कई जगह में मध्यम बारिश के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। वहीं अमेठी, अमरोहा, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कौशाम्बी, लखनऊ, मऊ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और उन्नाव समेत आसपास के इलाकों में भी मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। यहाँ कुछ स्थानों पर तेज बौछार के साथ बिजली चमक सकती है और हवा की गति भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ मानसून का असर साफ दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश के कारण दिन का तापमान सामान्य से नीचे पहुँच गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। लखनऊ में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बताई गई है। आने वाले समय में बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश पूरी तरह बंद हो जाएगी। सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। सोनभद्र के चूरक में करीब 147 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि बरेली से बहड़ी में करीब 141 मिलीमीटर और प्रयागराज के कोरांव में करीब 126 मिलीमीटर बारिश हुई। रायबरेली में करीब 28 मिलीमीटर, लखीमपुर खीरी में 84 मिलीमीटर, अयोध्या में करीब 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया। इससे साफ है कि इस समय बारिश केवल 1-2 इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। वहीं अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर समेत आसपास के इलाकों में बारिश का दौर मजबूत रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल में मानसून की सक्रियता आगे भी बनी रह सकती है। आने वाले समय में यहाँ कई स्थानों पर भारी बारिश और कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी मौसम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। लगातार बारिश होने के कारण निचले इलाकों में पानी जमा होने को संकेत दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश के साथ कई जिलों में वज्रपात का खतरा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर आपके इलाके में अचानक काले बादल घिर जाएं, तेज हवा चलने लगे और बिजली चमकने लगे तो खुले मैदान या पेड़ों के नीचे बिल्कुल खड़ा ना हो। वहीं अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, तराई और
वही अगले कुछ दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बारिश का पैटर्न किस तरह बदलने वाला है और 24 से 48 घंटों के दौरान लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और कानपुर का मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी आपको पूरी तरह हम बता रहे हैं। इसको पूरी तरह विस्तार से जानेंगे। अब बात करते हैं यूपी के बाकी इलाकों की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों और आने वाले कुछ दिनों की मौसम की, क्योंकि बारिश का असर सिर्फ 1-2 जिलों तक सीमित नहीं रहने वाला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता ज़्यादा बनी हुई है और प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर के आसपास बारिश के कई दौर देखने को मिल सकता है। कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं बादल गरजने के साथ अचानक बौछारें पड़ सकती है। वहीं तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और श्रावस्ती जैसे इलाकों में भी मौसम तेजी से बदल सकता है। इन क्षेत्रों में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकता है। लगातार बारिश होने से वही राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, साथ साथ बारिश रुक रुक कर देखने को मिल सकती है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश रुकने के बाद कुछ समय के लिए धूप निकलते ही वातावरण में नमी बढ़ने से उमस फिर परेशान कर सकती है। यानी यूपी में मौसम पूरी तरह स्थिर होने वाला नहीं है, बल्कि अगले कई दिनों तक धूप, बादल और बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। मौसम में बदलाव की बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी की तरफ बना मौसम तंत्र है। इसके प्रभाव से प्रदेश में नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ा है और मानसूनी गतिविधियां मजबूत हुई है। यही वजह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में लेकर मध्य उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र तक बारिश का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कई इलाकों में बादल घने होंगे और अचानक तेज बारिश शुरू हो सकती है। अगर आप प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी या आसपास के किसी इलाके में रहते हैं तो मौसम पर नज़र बनाए रखना जरूरी रहेगा। खासकर जब आकाश में तेज गर्जना शुरू हो, उस समय घर से बाहर निकलने से बचें। तो दोस्तों मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय बना रह सकता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां ज़्यादा प्रभावी रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में भी कुछ इलाकों में बारिश के दौर देखने को मिलेंगे। यानी अभी यूपी के लोगों को बारिश से पूरी तरह राहत नहीं मिलने वाली है। आपके ज़िले में अभी बारिश हो रही है या मौसम साफ है? कमेंट में अपने ज़िले का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लगातार मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले अपडेट में हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किन इलाकों में बारिश का असर सबसे ज़्यादा रहने वाला है और किन जिलों में वज्रपात की भी खतरा बनी रह सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट लेकर। धन्यवाद।